जिसमें आपको स्पॉट करना पड़ता है कि सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस हैं, 30 सवालात हैं आज के, जो कि हम यहाँ पर करेंगे और आप ही करेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपसे आस्क किया जाएगा और इसमें आपको बताना पड़ेगा आंसर। ठीक है, कि कौन सा पार्ट जो है वो गलत है, थोड़ा सोचने का टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद फिर आपको समझ में आती है गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। Question number 1, neither of the two candidates who had applied for admission to the industrial engineering department were eligible for scholarship. तो इसमें सोचें और बताएं कि देखिए जहां पर डैश लगा हुआ है, हु पर लगा हुआ है, ठीक है, हैड अप्लाइड पर डैश है, टू पर डैश लगा हुआ है और वर पर डैश लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इन चारों में से किसी एक वर्ड में गलती है। तो ये वाली गलती मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसके अंदर मसला है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आपको याद है तो आप इसमें इजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि नीदर आ गया, नीदर ऑफ द टू। अब चूंकि नीदर आया है तो नीदर के साथ हमेशा हम क्या कर सकते हैं, हमेशा नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो अब यहाँ पर देख लें गलती कहां पर है। तो नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो यस शहरयार ने कहा ये सही आंसर इनका है, शहरयार का वर्ड। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। तो यहाँ पर वर्ड नहीं होगा बल्कि वर्ड के बजाय यहाँ पर वॉज होना चाहिए। ठीक है, और वॉज होने की वजह क्या है, बिकॉज नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वॉज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, क्योंकि तो नीदर हमेशा सिंगुलर वर्ब को अपने साथ लेता है, तो यहाँ पर गलती वर्ब में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर में, upon reading Innocents Abroad। अच्छा, ये Innocents Abroad, ये दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ बुक, ये किताब का नाम है, तो मैं इसको कोटेशन में डाल देता हूँ। तो upon reading Innocents Abroad by Mark Twain, one begins to understand the value of your common sense। यहां पर गलती कहां पर है देखें जरा। यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि यहां पर एक प्रोनाउन मिस्टेक मिल रहा है आपको। ठीक है ना, यस ये शहरयार का सही आंसर। फिर से दोबारा योर पर गलती है। क्यों? क्योंकि इनोसेंट्स अप्रोच पढ़ने के बाद जो मार्क ट्वेन ने लिखा, तो कोई भी इंसान समझ सकता है कॉमन सेंस की वैल्यू, अपने कॉमन सेंस की वैल्यू। अब चूंकि यहाँ वन लिखा हुआ है किसी शख्स के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो योर नहीं आएगा यहाँ पर। योर के वजह क्या आना चाहिए, यहाँ पर हिज आना चाहिए। ठीक है, हिज कॉमन सेंस, कि वो अपने कॉमन सेंस की वैल्यू को समझ सकता है। तो यहाँ वन से मुराद है कोई शख्स, तो कोई शख्स के लिए योर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, हिज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं हिंट नहीं दूंगा, सब में खुद ही समझना है। थर्ड क्वेश्चन, those of us who smoke should have their lungs x-rayed regularly। यहां पे देखिए पिछले सवाल में जिस तरह से था ना, सेम वही गलती यहां पर भी दिख रही है, उसी लॉजिक के लिहाज से सेम लॉजिक है। मतलब वो लोग जो कि यस देयर पे गलती है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर डोज ऑफ अस आ गया ना। अब अस आया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके साथ रिलेट कर रहा है ये, यहाँ देयर तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा अवर। चूंकि ये जो पॉजिटिव केस होता है अस का, वो अवर होता है। तो दोज ऑफ अस हु स्मोक शुड हैव देयर लंग्स, शुड हैव आवर लंग्स एक्सरेड रेगुलरली। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इस पर देखें, ये थोड़ा डिटेल में है। After the team of geologists had drawn diagrams in their notebooks and wrote explanations of the formations which they had observed, they returned to their campsite to compare notes। यहां सोचें और गलती बताएं। अब यहां मैं हिंट नहीं दे रहा आपको, देखते हैं कौन सही बताता है। हिंट से तो सभी बता देंगे, अगर मैं आपको बता दूं सारी जगह तो गलती हो सकती है। मैं उर्दू ट्रांसलेट कर सकता हूं इसका बस। ये जियोलॉजिस्ट की एक टीम है जिन्होंने डायग्राम बनाया था अपने नोटबुक पर और लिखा था एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशंस की, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो वापस वो कैंप साइट आए थे अपने नोट्स को कंपेयर करने के लिए।
यहाँ पर देयर पर है, ब्लैंक्स रोड पर है, विच पर है और टू कंपेयर पर है। शहरयार का जवाब है टू कंपेयर। नहीं, ये पहली बात तो यहाँ पर ठीक है, तो आई थिंक कि किसी को ये समझ में नहीं आया, तुक्के लग रहे हैं। ये टू कंपेयर में मसला नहीं है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर तो इन्फिनेटिव का कोई इशू नहीं है, ये सेट है। यहाँ देखो, आफ्टर द टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट हैड ड्रॉन डायग्राम्स, ये हैड जब आया उसका मतलब पास परफेक्ट टेंस हुआ। पास परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे ये ड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गए। डायग्राम्स इन द नोटबुक, एंड के साथ ये जुमला फिर जुड़ रहा है, और उसके बाद दोबारा रोट आया, रोडी भी वर्ब है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि जुमला हेड से बन रहा है, तो पास परफेक्ट का बन रहा है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी रोट की। और आप सब जानते हैं कि जो थर्ड फॉर्म होती है रोट की, वो होती है रिटर्न एंड रिटर्न एक्सप्लेनेशन। यहाँ हेड की वजह से ना, कि यहाँ पर वर्ब में मसला था, क्योंकि हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ड्रॉन अगर आया तो यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए, सेम इस तरह से। ठीक है, तो ये आई थिंक ये शहरियार, अनिकुल, हसन, मोमिना, किसी ने ठीक नहीं बताया। तो बहुत सारे सवाल है, ठीक है, जरा और समझना है। क्वेश्चन 5, if Robert Kennedy would have lived a little longer, he probably would have won the election. यार इसके लिए कंडीशनल सेंटेंस का मसला है, मैंने कंडीशनल्स पर एक लेक्चर दिया था, आपको याद होगा। तो कंडीशनल के स्ट्रक्चर के लिहाज से चेक करें, स्पॉट कर कहां पर आ रहा है। बहुत इजी है। ये हो गया आपका पास्ट का, ये अनरियल कंडीशनल हो गया। वन में नहीं कोई मसला है भाई, ठीक है, सही है, वन ही होगा। तो विन 1-1, दैट इज ओके। थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, चूंकि पास्ट का अनरियल कंडीशनल है, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई, तो उसका जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो गलती यहाँ पर वुड हैव लिव्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैड लिव्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ कंडीशनल में जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का आता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पॉटिंग में यहाँ पर ये गलती है। या फिर गलती कर दे तो सोच कर आप जवाब नहीं दे, तो मैंने हिंट भी दिया आपको, ये कंडीशनल सेंटेंस का मसला है। नेक्स्ट एरर स्पॉट करें इस पे, क्वेश्चन 6 पर। इट वाज हर हु रिप्रेजेंटेड हर कंट्री इन द यूनाइटेड नेशंस एंड लेटर बिकेम एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो थी जिसने नुमाइंदगी की अपने मुल्क की अक़वाम मुत्तहिदा में, और बाद में वो एक सफीर बनी रियासत हाय मुत्तहिदा की। अब इस पर देखें, इट, हर, हु और लेटर। यस, शहरियार कंसन यहाँ पे शुरू में सही आ गया, इट वाज हर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में जो केस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो इट वाज शी हु रिप्रेजेंटेड हर कंट्री, यहाँ हर के वजह शी होगा, क्योंकि स्टार्ट में जो केस लगता है वो लगता है सब्जेक्टिव केस, या जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो इसके बाद 7th है, द प्राइसेस एट द इकोनॉमी सेंटर आर एज रीजनेबल इफ नॉट मोर रीजनेबल एज दोज एट कंपेरेबल डिस्काउंट स्टोर्स। यहाँ पर बताएं, स्पॉट करें गलती किस जगह पर है, एट पर, आर पर, इफ नॉट मोर पर, या एस पर। यहाँ एरर स्पॉट करें क्वेश्चन 7 में। मैं आपको फिर बता दो, चलो हिंट दे देता हूँ, एडजेक्टिव का मसला है, एडजेक्टिव का मसला है, ठीक है, ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें चेक करें कहां पर गलती है। बिस्मा शहजाद ने कहा नॉट मोर, एक्चुअली यहाँ पर देखो मोर रीजनेबल आ गया, एड पे भी नहीं है, तो बिस्मा और मोमिना दोनों का गलत है। देखो, इफ नॉट मोर रीजनेबल, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ गई, और कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ हमें पता है, एडजेक्टिव से हमने पढ़ा था कि हमेशा देन लगता है। तो यहाँ इसके बाद एज आ गया, एज दोस्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हो चाहिए देन दोज एट कंपेरेबल डिस्काउंट स्टोर्स। तो ये एज आया, तो यहाँ पर ये गलती है, क्योंकि मोर के साथ हमेशा देन आएगा, मोर रीजनेबल देन दोज एट कंपेरेबल। ठीक है, ये सिंपल सी गलती है, आप इसको स्पॉट करें, नहीं तो मसला हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू नो टू यूज अ कंप्यूटर। वोकैबुलरी में मिस्टेक है, चेक करें कहां पर है। एट इस पर गलती है, एक्सट्रीमली पर गलती है, या फॉर पर गलती है, टू नो पर गलती है। यस, ठीक है, सना अरशद ने जवाब दिया और शरिया ने टू नो पर जवाब दिया, ठीक सा वो जवाब है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर
टू नो, उसके बाद एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, इसके बाद होना चाहिए टू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। तो हाउ का वर्ड यहाँ मिसिंग था, यहाँ पर ये गलती है, टू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। हिस्टोरिकली देयर हैज बीन only two major fractions in the Republican Party, the liberals and the conservatives. तारीखी तौर पर सिर्फ दो ही ब्रांचेस थे रिपब्लिकन पार्टी की, एक को हम लिबरल कहते थे और एक को कंजर्वेटिव कहते थे। यहाँ इस लाइन से 4 हैं वर्ड्स, कहां पर गलती दिख रही है आपको? बहुत सिंपल है यार, अब इसमें सोचोगे तो हो गया काम। तो मोमिना ने कहा ओनली, शहरियार ने कहा ओनली, बाकी बच्चे भी आंसर दें। कुछ तो बताएं इसमें आंसर, इसको तो फौरन से देखते साथ पता लग रहा है गलती क्या है यहाँ पर। यस, यहाँ पर बिस्मा और कायनात रब्बानी जो है इन्होंने ठीक कहा है। यस, हेड भी नहीं होगा सैयद अनीकुल हसन। यहाँ देखो टू मेजर फ्रैक्शंस आ गया ना भाई मेरे, टू मेजर फ्रैक्शंस आ गया मतलब प्लुरल आया। तो प्लुरल है तो ये वर्ब भी तो प्लुरल लेगा ना, तो हैज बीन तो सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए था देयर हैव बीन, देयर हैव बीन ओनली टू मेजर फ्रैक्शंस इन रिपब्लिकन पार्टी। हैव बीन क्यों होगा? क्योंकि टू मेजर फ्रैक्शंस है, प्लुरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ओके, 9 क्वेश्चन चेक करें। Whitman wrote Leaves of Grass as a tribute to the Civil War soldiers who had laid on the battlefields and whom he had seen while serving as an army nurse. Whitman ने एक किताब लिखी जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें उन्होंने खराज तहसीन पेश किया खाना जंगी के तमाम सिपाहियों को जिन्होंने अपनी जान दी थी, है जो लेट गए थे बैटलफील्ड्स में, मैदान जंग में, और जिनको उसने देखा था एक आर्मी नर्स के तौर पे खिदमत करते हुए। यहाँ पर देखें, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान लगा के स्पॉट करना पड़ेगा यहाँ पर। 1 मिनट देखें सेंटेंस को और देखें कहां पर गलती दिख रही है। शायद ये बहुत कम बच्चे इसका सही बता पाएंगे, तुक्का में तो सही लग जाएगा बट समझ के बताएं। वाइल सर्विंग, कोई गलती नहीं है वाइल सर्विंग में, वाइल के साथ हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म आती है। आई सॉ अ डॉग वाइल गोइंग टू माई होम, इस तरह से होता है ना, तो वाइल के साथ हमेशा एनजी आती है, कोई मसला नहीं है, परफेक्ट है। आगे हैड बीन नहीं, हैड सीन, हैड सीन में कोई गलती नहीं है। होम ही हैड सीन नहीं हो सकता, सही है, पास परफेक्ट है, ठीक है ना। ये देखो ना, ये सही केस वो बना हुआ है ना, ये पास परफेक्ट के साथ पास सिंपल का क्लॉज लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हेड के साथ है ना, पास परफेक्ट है, पास सिंपल का क्लॉज है, तो अब हेड लेडी ही बचा अब। तो अब ये तो मसला है, गलती क्या है यहाँ पर, ये गलती तो तुम लोग बता नहीं सकोगे ना भाई। हेड लेड है, देखो लेटना, मैं तुम लोग को वर्ड बता दूंगा, एक होता है ले, ले मतलब होता है रखा हुआ होना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है लेड। तो ले, लेड और लेड, जिसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स है, ठीक है। और एक लेटना, लेटने को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं लाई, लाई इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म लाई की होती है ले, लेटा हुआ होना, और थर्ड फॉर्म जो ले की होती है वो होती है लेन, ले, लाई, ले और लेन। यहाँ पर चूंकि पास परफेक्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर लेटने की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लेट नहीं होती, लेटने की फॉर्म होती है लेन, रखा हुआ होने की जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है लेड, ठीक है। तो यहाँ पर मसला यहाँ पर होगा, ठीक है, लेन होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल इस तरह से भी हो जाता है भाई, इसको चेक करें। क्वेश्चन 9 चेक करें, 11 चेक करें। द रजिस्टर हैज रिक्वेस्टेड दैट each student and teacher sign their name on the grade sheet before submitting it. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। यस, शहरियार ने सही इसको बिल्कुल गेट किया है यहाँ पर, इसमें
कि यहाँ पर साइन नहीं होगा, क्योंकि ईच जब भी आता है, अगर आपने पुराने लेक्चर को रिव्यू किया है मेरे, ठीक है, तो ईच जब भी आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ लेता है, ठीक है ना। ये साइन नहीं होगा, साइंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती, यहाँ पर सही स्पॉट किया आपने। नेक्स्ट 12, द चाइनीज वर द फर्स्ट एंड लार्ज ethnic group to work in the construction of the transcontinental railroad system। इसका मैं आपको हिंट नहीं दूंगा भाई, खुद ही समझिए। हिंट दूंगा तो फौरन बता दोगे, अब हिंट नहीं दूंगा तो तुक्का मारोगे। यस, शहरियार ने कहा लार्ज, और देखते हैं शहरियार का तो लार्ज हो गया, बाकी सोचें। बिस्मा शहजाद ने कहा ऑफ में गलती है, कंस्ट्रक्शन के साथ ऑफ में गलती है, ठीक है। और देखें, अब क्या पता है लार्ज और ऑफ सही हो, ये नहीं क्या पता लगा बाकी दो बता दें बैठ के। तो आपको लग रहा है बस आप बताएं। शहरियार ने चेंज कर दिया थी, चाइनीज कह दो, तो मैंने कब बोला तुमने पहले वाला गलत बताया। आएगा दी चाइनीज, क्योंकि कॉम है, नेशंस के नाम से पहले मैंने बताया था दी आता है। आर्टिकल्स के रूल को एक बार दोबारा पढ़ें। द चाइनीज, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द हिंदूस, द सिख्स, द ज्यूस। यह सैयद अनीकुल हसन ने ठीक जवाब दिया है, क्योंकि दा आया ना यहाँ पर, तो दा के साथ हमेशा वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ये द लार्जेस्ट होगा। तो ये सैयद अनीकुल हसन वाहिद है जिन्होंने उसको ठीक समझा इसके आंसर को, लार्जेस्ट होगा यहाँ पर। तो ये स्पॉट यहाँ पे गलती हो रही है लार्ज में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। 13 देखें, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। The president with his wife and daughter are returning from a brief vacation at Sun Valley in order to attend a press conference this afternoon। ये तो फौरन से बता सकते हैं क्या गलती है। शहरियार ने कहा आर में गलती है, बाकी और कोई। यस ठीक है, सना अरशद भी कह रही आर में गलती है, तो यही गलती है, क्योंकि अविद के साथ जो भी आता है हमने उसको काट दिया था सब्जेक्ट पर में, कि ये हम सिर्फ ये प्रेसिडेंट को सब्जेक्ट मानेंगे, तो चूंकि सिंगुलर है ये इज होगा। अब आप ये विथ हिज वाइफ एंड डॉटर को देखकर प्लूरल नहीं कर देना उसको, ठीक है, गलती यहीं पर है। नेक्स्ट, द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीडिंग राइजेस द वर्स द हीट अफेक्ट्स अस। सेम ये एक आर्टिकल के अंदर मैंने आपको ये मसला बताया था, वो मसला यहाँ पर हो रहा है, चेक करें। आर्टिकल वाला मसला यहाँ पर था, जो शायद तो दिख ही गया होगा यार। कहाँ पर गलती है? चलो और हिंट दे रहा हूं, डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव। अब तो समझे? मोमिना ने कहा द वर्स्ट। यस ओके, द वर्स्ट में गलती है, क्योंकि द मोर, ये एक कंपैरेटिव आया तो ये दूसरा भी कंपैरेटिव आएगा, वर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, द वर्स। द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीडिंग राइजेस द वर्स द हीट अफेक्ट्स अस। हमेशा याद रखो डबल कंपैरेटिव वाला केस भी होता है, दोनों के साथ दी लगता है शुरू में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द शोर पेट्रोल हैज फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन who they believe to be the missing marine biologist। यहाँ पर देखें, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, समझिए इसको। शोर पेट्रोल ने ढूंढा एक आदमी की लाश, जिसको वो बिलीव कर रहे थे कि वो वही मिसिंग गुमशुदा मरीन बायोलॉजिस्ट था। तो मैंने जो उर्दू पता है इस पर समझे कि शोर पेट्रोल जो है वो, तब शोर पेट्रोल से मुराद को जो साहिल समंदर पर पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने एक आदमी की एक लाश तलाश की है, जिसको वो बिलीव कर रहे थे कि भाई ये असल में वो मिसिंग मरीन बायोलॉजिस्ट है। मिसिंग मरीन बायोलॉजिस्ट, अच्छा शहरियार ने कहा मिसिंग पे गलती है, मेरे लिहाज से मिसिंग पे भी गलती नहीं है, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगा है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के एनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मिसिंग यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हैज फाउंड, द पेट्रोल हैज फाउंड, ढूंढ ढूंढ लिया है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेट है, परफेक्ट है।
यहाँ पर गलती, चलो अब तो तुक्का ही मारोगे, दो ही बच गया। हूँ में गलती है, यहाँ पर हूँ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, किशोर पेट्रोल ने ढूंढा है एक इंसान की लाश को जिसको वो बिलीव करते, तो हूँ नहीं होगा, यहाँ पे हुम होगा। हुम दे बिलीव टू बी द मिसिंग, जिसको वो समझ रहे थे कि वो मिसिंग, जिसको के लिए हुम कहते हैं, जो के लिए आता है हु। ठीक है। 15th है, स्पॉट करें एरर को। Lectures for the week of 22 to 26 will include the following: the cause of the Civil War, the economy of the South, battle strategies, and the assassinate Lincoln। 22 से 26 मार्च के बीच में जो लेक्चर होंगे उनमें इंक्लूड होंगे ये सारे लेक्चर्स। इसमें से एक है खाना जंगी का सबब, दूसरा है जुनूब की मैशियत, और है जंगी हिकमत अमली, और आखिर में लिंकन की मौत या लिंकन की हलाकत। लिंकन इज अब्राहम लिंकन। सोचें सोचें। या वह सारे वन ग्रेडर्स बैठे हैं यहाँ पे सामने, मुझे बताएं उसको। किसी को नहीं समझ में आ रहा कहाँ गलती है यहाँ पर। भाई शहरियार ने कहा फॉर, बिस्मा ने कहा फॉलोइंग, और गलती ना फॉर में है ना फॉलोइंग में है, गलती यहाँ पर इसमें है, तीनों में नहीं है, तीनों गलत बता दिए। द एसेसिनेट लंदन, असल में ये एसेसिनेट वर्ब लगा हुआ है, यहाँ नाउन आना चाहिए था ना, वर्ब और नाउन की गलती है ये। तो एसेसिनेट का मतलब होता है हलाक करना, और हलाकत को कहते हैं एसेसिनेशन। यहाँ पर होना चाहिए था द एसेसिनेशन ऑफ लिंकन, लिंकन की हलाकत या लिंकन की मौत। द एसेसिनेट कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल के दी के फौरन बाद कभी भी वर्ब नहीं आता कोई भी, ये वर्ब कैसे आ सकता है, नाउन आएगा ना इसके बाद। तो ये गलती एसेसिनेट में थी। नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। डिस्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, notably Esperanto and idiom neutral, the effort has met with very little success। बहुत सिंपल गलती है जो पहचान सकते हैं आप। वोकैबुलरी का गेम है यहाँ पर, ठीक है। बावजूद जिसके कि बहुत सारी कोशिशें की गई कि एक कायनाती जबान हम तश्कील दे सकें, तो मशहूर तौर पर एस्पेरांटो और इडियम न्यूट्रल, इनके एफर्ट ने बहुत थोड़ी सी सक्सेस मिली। मतलब उन्होंने कोशिश की थी कि पूरी दुनिया में एक अकेली जबान बनाने की, लेकिन इसमें कोई कामयाबी उनको नहीं नसीब हो सकी। अरे अभी ये भी नहीं समझ पा रहे भाई, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो तो तुम लोग निकाल लोगे, इंग्लिश में फंस जाओगे यार। देखो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ, हाँ यस। तो गलती क्यों है, यस ये मसला गलती यहाँ पर ये है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ऑफ किसके साथ आता है, इन स्पाइट के साथ आता है। अगर आप लिखते हैं इन स्पाइट, तो इन स्पाइट के साथ होगा ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, जस्ट डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स डायरेक्ट, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, बावजूद, ठीक है। दैट इज द 18th question is, as every other nation, the United States used to define its unit of currency, the dollar, in terms of the gold standard। इसको देखें। एक डब्बा, एक डब्बा। चल आप किस आप क्यों मंगा रहे हैं, आप किस लिए मांग रहे थे, आपको क्या लगा, मेरे पैसे भी ना, तो लेना क्या था क्या, वो ले लिया वहां से, अगर वो बना रहा होगा वो ले लें, यूज टू डिफाइन, अनिकुल हसन कह रहे हैं।
और अदर, फिर से गलती कर गए। देखो मैं बता रहा हूँ अभी सब। देखो, एज एवरी अदर नेशन, देखो एज जब भी आता है ना तो हमेशा दूसरा एज उसके साथ आता है। एज जैसे कहते हैं ना, एज ब्लैक एज वाइट एज क्लेवर एज, ठीक है, एज मच एज। तो ये देखो दो बार एस नहीं लगा हुआ है, अगर इसमें एस होता तो दूसरी बार भी एस आता। तो अगर एक बार ही अगर जैसा बोलना हो तो एस नहीं बोलते हैं, फिर उस सूरत में हम लोग बोल रहे होते हैं लाइक, लाइक एवरी अदर नेशन। ये गलती यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो एस वाली गलती है जैसे, ठीक है। तो अकेला एस कभी भी नहीं आता, एस हमेशा दो एक साथ आता है। अकेला आएगा तो लाइक आएगा। सिमिली और मेटाफोर में फर्क था ना, कि सिमिली में कंपैरिजन हम एस के साथ करते हैं, मेटाफोर में लाइक के साथ करते हैं। ओके 19, it is necessary that one met with the judge before signing the final papers for a divorce. सिंपल है, क्लॉज का मसला है यहाँ पर। चेक करें, क्लॉज का मसला क्या होता है कि पास्ट के साथ हमेशा दूसरे पास्ट का क्लॉज आता है, प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट का क्लॉज आता है। सिंपल, पास्ट की दोस्ती पास्ट के साथ है, प्रेजेंट की दोस्ती प्रेजेंट के साथ है। अब बताइए यहाँ पर गलती कहाँ है? बिस्मा शहजाद ने इसको सही पॉइंट आउट कर दिया है, मेट पर गलती है, क्योंकि इट इज नेसेसरी आया ना यहाँ पर। अगर अब जो यहाँ पर इट इज नेसेसरी आ गया तो यहाँ पर प्रेजेंट का क्लॉज है, तो अगला क्लॉज प्रेजेंट का होगा। ये हो जाएगा वन मीट्स विद द जज, या वन मीट विद द जज, ठीक है। ये यहाँ पर गलती है, प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट का क्लॉज आता है, ठीक है। 20, according to the graduate category, student housing is more cheaper than housing off campus. बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, समझ लो पहली है तो। जैसे दिस इज द वेरी, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हियर। एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपको इसमें दिख रहा होगा, चेक करें कहां पर है, अगर आप समझ पाए तो। लो तो लोग समझ ही नहीं पाए हो। यहाँ पर ब्लंडर है मोर चीपर पर, सर अर्शद ने जो बताया। मोर चीपर कुछ नहीं होता, चीपर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, मोर की जरूरत ही नहीं है उसको। जस्ट चीपर होगा, दो कंपैरेटिव कैसे आएंगे? मोर चीपर के बाद अब चीपर ही होता है सिर्फ, मोर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। जैसे मोर बेटर नहीं कह सकता, यू आर मोर बेटर देन मी, कोई वर्ड नहीं है, जस्ट यू आर बेटर देन मी। ओके, यहाँ देखिए, some methods to prevent soil erosion are flowing parallel with the slopes of hills to plant trees on unproductive land and rotating crops। यहाँ पर आपको मिलेगा गलती, आपको जो मिलेगी पैरेलल स्ट्रक्चर में गलती मिलेगी भाई। आपको पूरा एक लेक्चर मैंने दिया था पैरेलल स्ट्रक्चर पर, तो सेम यहाँ पर वही गलती आपको दिख रही है। अगर आपको लेक्चर याद है तो यहाँ बताएं स्पॉट करें गलती कहाँ पर है। पैरेललिज्म का लेक्चर जिसने लिया है वो बता सकता है। हाँ जी, पूरा लेक्चर दिया था पैरेलल स्ट्रक्चर पे भाई। सन अर्शद ने कहा आर पैरेलल में, मैंने आर की गलती तो कहीं बताई ही नहीं थी। अरे भाई देखो, टू प्लांट में गलती है, सर निकोलस सर ने ठीक कहा। तो यहाँ पर टू प्लांट नहीं होगा, चूंकि फ्लोइंग एनजी फॉर्म है, रोटेटिंग एनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर प्लांटिंग होगा। तो यहाँ पर जो है वो प्लांटिंग होगा, ठीक है। टू प्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक एनजी फॉर्म आया तो बाकी लाइन से सारे एनजी आएंगे पैरेलल स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये देखें यहाँ पर एडवर्ब का मसला है क्वेश्चन 22 में।
यस, उमीमा रब्बानी ने ठीक जवाब दिया। इसके अंदर यहाँ पर रैपिड नहीं होगा, एडवर्ब का मसला है, चूंकि वर्ब के फौरन बाद आता है एडवर्ब। तो ग्रोन जो है, इंटरेस्ट इन ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग हैज ग्रोन, रैपिड के बजाय होगा यहाँ पर रैपिडली। एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा, एनजी फॉर्म लगेगी, ठीक, वो एल वाई लगेगा लास्ट में। क्योंकि एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा होता है, उसके मीन्स में एडिशन कर रहा होता है। ग्रोन रैपिडली होगा ये। क्वेश्चन 23, Vaslav Nijinsky achieved world recognition as both a dancer as well as a choreographer. ये बहुत सिंपल है कि हमेशा बोथ के साथ जो इसका जो कॉम्बिनेशन कपल ऑफ वर्ड्स आता है, बोथ के साथ वो क्या आता है, एंड आता है। ही इज बोथ अ टीचर एंड अ म्यूजिशियन। यहाँ पर गलती कहाँ पर हो गई, एज अ बोथ अ डांसर में नहीं गलती हुई, एज वेल एज में हुई। एज वेल एज की जगह पर होना चाहिए था एंड। एज बोथ अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर, ठीक है। ये बोथ के साथ हमेशा एंड आता है कपल में। 24, it is said that Einstein felt very badly about the application of his theories to the creation of weapons of war. ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन को बहुत बुरा महसूस हुआ था जब उसको पता लगा कि उसकी थ्योरीज को इस्तेमाल किया जा रहा है जंगों के हथियार को बनाने के लिए। तो अनिकुल हसन कह रहे वेरी, वेरी बैडली नहीं, कोई मसला नहीं है। एक एडवर्ब बैडली यहाँ पर दूसरों को क्लासिफाई कर सकता है, यहाँ पर मसला है, यहाँ पर ली नहीं होगा। फेल्ट वेरी बैड, उसको बहुत बुरा लगा। फेल्ट वेरी बैडली नहीं होता। जैसे आई एम फीलिंग वेरी सैड होता है ना, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम बिकॉज हिज फादर हैज डाइड। इस तरह से तो बैडली नहीं होगा, बैड होगा। गलती यहाँ बैडली पर है। ओके 25, the plants that they belong to the family of ferns are quite varied in their size and structure. यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर जो दे का जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, दे की जरूरत ही नहीं थी। द प्लांट दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फर्न्स, तो यहाँ दे नहीं होना चाहिए था, तो ये स्पॉट कर लिया आपने एरर यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, कोलंबस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th of October because on that day in 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट लैंडेड इन द अमेरिकास। बहुत सिंपल सवाल है, खुद बताइए। कोलंबस डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर की 12 तारीख को क्योंकि उस दिन 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार उन्होंने लैंड किया था अमेरिका में। इस सेलिब्रेटेड कोई मसला नहीं है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है भाई। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। कोलंबस डे को मनाया जाता है, कौन मनाता है, एजेंट मिसिंग है। सही है बिल्कुल, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव यही बनता है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक क्लास आपकी पैसिव की भी लेनी पड़ेगी मुझे तो लग रहा है। पैसिव ही ना भैया, कोलंबस डे को मनाया जाता है, इसका पैसिव वो क्या बन जाएगा, एक्टिव, कि समवन सेलिब्रेट्स कोलंबस डे। उसके तो 9-10 में तो पढ़ा होगा ना भाई, पैसिव आगे भी पढ़ा होगा, तो सेलिब्रेटेड तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत सिंपल गलती है, 12 नहीं होगा, ऑन द 12 नहीं होगा। ऑर्डिनल डेट्स के बारे में बताया था मैंने, ऑर्डिनल डेट से पहले भी हम दी लगाते हैं, तो यहाँ पर 12 के बजाय होगा ऑन दी 12th of October, अक्टूबर की 12वीं तारीख। 12th of October होगा, 12 of October नहीं होता। इसको ऑर्डिनल डेट कहते हैं, जो ऑर्डर में होता है। आर्टिकल से पढ़ लेना, मैंने इसको बता दिया था, ठीक है। इंग्लिश में तो हमेशा आप लोग डिसअपॉइंट ही कर देते हो भाई, उल्टे पुल्टे गलतियां बता रहे हो तो सही बताया करो, थोड़ा सोचा करो, टाइम लिया करो। मैं कब बोला जल्दी बताओ। नेक्स्ट है, द वास हैज द सेम डिजाइन बट इट इज डिफरेंट शेप फ्रॉम दैट वन। एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब की गलती है, चेक करो एडवर्ब की गलती है। हाँ,
Just 1 minute more. 3 questions are left, and I believe. मैंने बोला एडवर्ब की गलती थी, डिफरेंटली शेप्ड, एल बाय होगा यहाँ पर, तो यहाँ डिफरेंट में मसला है। तो ये 28 क्वेश्चन है। तो एनएक्स, तो यहाँ पर आई थिंक बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लें, जो कि टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है। 2 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, ये लास्ट कर लें। An unexpected raise in the cost of living as well as decline in employment opportunities has resulted in the rapid creation by Congress of new government programs for the unemployed. रेस का मतलब, चलो मैं यहाँ पर आपको खुद बता देता हूँ। उसके अंदर जो रेस के मतलब होते हैं ना, रेस के मतलब होता है उठाना, ठीक है, किसी चीज को, और राइज का मतलब होता है उठना। तो अनएक्सपेक्टेड राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि रेस नहीं होगा यहाँ पर राइज होगा। तो रेस और राइज में फर्क होता है। रेस का मतलब उठाना और राइज का मतलब उठना, कि बढ़ गई थी या उठ गई थी जो कॉस्ट थी लिविंग की, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती थी। सो आई थिंक 40 मिनट्स का लेक्चर जस्ट यहाँ पर था। इसको यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन से, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंपलसेट कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज हम और इसके सॉल्व करेंगे। बिकॉज ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म द वाइंड बिगेन टू ब्लो हार्ड एंड द स्काई लुक्ड एज इवनिंग। इसे कल भी एक सवाल इस तरह का आया था। अब इसका आंसर बताएं कि कहां पर आपको एरर दिख रहा है इन 4 जगहों पर। यस, शहरयार ने कहा एस पर दिख रहा है। अच्छा, रीजन बता सकते हैं क्यों एस पर ही दिख रहा है? चूंकि मैंने बताया एस हमेशा 2 बार आना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए लुक लाइक इवनिंग, ठीक है, नॉट लुक एस होगा। कल भी इस तरह एक सवाल किया था। क्वेश्चन 30, ओके। Economists have tried to discourage the use of the phrase underdeveloped nation and encouraging the more accurate phrase developing nation in order to suggest an ongoing process. Easy question है, बताएं कहां पर गलती दिख रही है। सना अरशद ने कहा कि यहाँ दी मोर में गलती है, इधर पे। तो शहरियार भी कह रहे दी मोर में ही गलती है। यहाँ पर मोमिना ने ठीक कहा, यहाँ पर इंकरेजिंग में गलती है, ठीक है। क्यों? चूंकि यहाँ पर हैव ट्राइड आया ना, थर्ड फॉर्म आई, यही सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर इंकरेजिंग नहीं होना चाहिए था, दैट शुड बी इंकरेज्ड एंड इंकरेज द मोर। चूंकि ये हैव जो है ना, अभी हैव हेल्पिंग वर्ब स्ट्राइट के लिए भी है और इसके लिए भी होगा, तो थर्ड फॉर्म आई, तो गलती इंकरेजिंग में थी। क्वेश्चन 31 है, अ गुड आर्टिस्ट लाइक अ गुड इंजीनियर लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। बहुत इजी है, बताएं आंसर कहां पर गलती है, स्पॉट करें एरर को। क्वेश्चन 31 ऑफ स्पॉटिंग एरर। तो सना अरशद कह रही है कि लाइक में मसला है। मोमिना और कुलसूम और शहरियार के ने देयर, हाँ तो देयर में मसला है यहाँ पर, ठीक है। चूंकि गुड आर्टिस्ट है ना, ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ देयर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हिज, फ्रॉम हिज मिस्टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अगुस्ट आर्टिस्ट लिया जा रहा है नाउन, तो इसके लिहाज से प्रोनाउन यहाँ पे हिज बनेगा, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 32 है, आफ्टर her head ran for a mile, ही होगा यहाँ पर, ओके। तो आफ्टर ही had ran for a mile he passed the stick to the next runner। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दें इसका, दैट्स वेरी इजी। तो देखें यहाँ पर रैन में या पास्ट में या फॉर में या द नेक्स्ट में। यस, सैयद अनिकुल हसन ने आप परफेक्ट, हेड पास्ट, नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पर कुलसूम, शकील और शहरियार ये ठीक कह रहे हैं कि रैन में गलती है। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रैन सेकंड फॉर्म है, रन, रैन, रन, यहाँ पर रन होगा। ठीक है, ये गलती यहाँ पर रैन में थी, क्योंकि हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33. A city university professor reported that he discovers a vaccine that has been 80% effective in reducing the instances of tooth decay among small children. बताएं इनमें से। रेड रेड जो है मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि आप डायरेक्टली आप स्पॉट कर सकें। तो आप बताएं कौन सा वर्ड जो है इसमें गलत है, सोच के बताएं, इजी क्वेश्चन है। यस, यहाँ पर कायनात रब्बानी और कुलसूम शकील ने ठीक आंसर दिया, उमीमा और कुलसूम ने। डिस्कवर्स में गलती है, क्योंकि पास के साथ हमेशा पास का क्लॉज आता है। रिपोर्टेड दैट ही, तो डिस्कवर्स नहीं होगा, इट शुड बी डिस्कवर्ड, क्योंकि अब यहाँ पास्ट का टेंस आया तो अगला टेंस भी पास्ट का ही होगा, प्रेजेंट का नहीं हो सकता। नेक्स्ट 34. इस बाकी स्टूडेंट्स भी कॉपरेट करें इसमें। कुछ स्टूडेंट्स है, बिस्मा शहजाद, आप जो है वो यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस, सो यू मस्ट आंसर एज वेल बिकॉज यू आर इन द क्लासरूम टू। जो क्लासेस के पुराने लेक्चर्स, मतलब बहुत पुराने लेक्चर जिनके छूट चुके हैं, तो वो मैं यहाँ पर जो है वो यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, इस लिंक पर आपको प्रीवियस जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर्स जो है वो एजुकेटिंग पाकिस्तान इस वाले यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ जो शुरू के रिसेंटली लास्ट वीक से जो क्लासेस हो रही हैं उनके लेक्चर्स मैंने बस अपलोड नहीं किए हैं, वो मैं एक साथ अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बस मतलब 2-3 लेक्चर्स अपलोड नहीं है, बाकी सारे अपलोडेड ही हैं, पुराने प्रीवियस जितने भी हैं। ठीक है, वो भी सारे मेरे पास रखे हैं, मैं रफ्ता रफ्ता अपलोड करना शुरू करूंगा बाकी लेक्चर्स को। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिएगा, काफी सारे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, क्वेश्चन 34 है। अमेरिकन बेसबॉल टीम्स, once the only contenders for the World Championship, are now being challenged by either Japanese teams and Venezuelan teams. इसका बताइए, ये थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कल कि बोथ एक वर्ड है, दो वर्ड्स का कपल बताया था कि बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, बोथ के साथ हमेशा आता है एंड। ठीक है, और एक और कपल होता है बड़ा फेमस है, आप सब जानते हैं, आइदर। आइदर के साथ जो है वो क्या आता है, आइदर के साथ हमेशा आता है और। ठीक है, और इस तरह नाइदर के साथ आता है नॉर। तो यहाँ पर चूंकि आइदर जापानीज टीम एंड वेनेजुएलन टीम नहीं होगा, आइदर गलत है यहाँ पर, ये होगा आपके पास बोथ जापानीज टीम्स एंड वेनेजुएलन टीम। अगर यहाँ और होता तो यहाँ आइदर ठीक होता। इस तरह से एक और चीज है, तीसरा भी एक होता है, वो भी याद रखें, वो सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। दैट इसकी जो नाइदर होता है, नाइदर के साथ क्या आता है एंड में, नाइदर के साथ एंड में आता है नॉर। यस, तो बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर। ये आप इस स्पॉटिंग एरर में ये भी चेक किया करें कि इस तरह की गलती भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अदर क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू एक्वायर एज टू ऑब्जर्व केयरफुली। सिंपल क्वेश्चन है, चेक करें गलती कहाँ पर है। यस, बिल्कुल एज में गलती है, सारे बच्चों ने ठीक कहा, नाउ दैट्स गुड। लेकिन यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट आया ना, तो यहाँ पर लाजमी आगे कहीं ना कहीं आपके पास देन आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन जरूरी आता है, और एज वैसे भी हमेशा डबल आता है, सिंगल नहीं आता। नेक्स्ट, आफ्टर द पुलिस हैड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू डिटरमाइन टू हु द कार बिलोंग, दे टोड इट इनटू द स्टेशन। कि जब पुलिस, मतलब जब पुलिस ने कोशिश कर ली और नाकाम कोशिश की कि वो पता लगा सकें कि वो कार किसकी थी, किससे ताल्लुक रखती थी, तो वो उसको खींचकर स्टेशन पर लाकर उन्होंने उस कार को रख दिया। या सोच के बताएं। यस, शहरियार ने जवाब दिया हु, एंड दैट इज आल्सो, दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ हु नहीं होगा, यहाँ पर हुम होना चाहिए, किसकी या किसको, तो हुम कहते हैं।
किसकी कार थी, तो होम हो गया यहाँ पे, सही है। 37, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड प्राइमरीली टू एनरिच सॉइल एंड इंक्रीजिंग यील्ड। सिंपल है, पैरेलल स्ट्रक्चर का सवाल है, समझ जाइए गलती कहाँ पर है। पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर इसके अंदर आ रहा है, चेक करें कहाँ पर आ रही है एरर। यस, इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर चूंकि टू एनरिच सॉइल है, इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर भी जिरेंड नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटिव आएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए था टू इंक्रीज, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, if the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would have not have evolved on earth। अगर फिजा में मौजूद ओजोन गैसेस फिल्टर नहीं करती अल्ट्रावायलेट रेस को सूरज की, तो जिंदगी जैसे कि हम देखते हैं तो वो जमीन में नमूदार नहीं होती। यस, यहाँ पर ऐसे ही आएगा, तो एस हमेशा डबल केस में आता है, सिंगल में नहीं आता, ठीक, तो एस की गलती हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट 39 है, the regulation requires that everyone who holds a non-immigrant visa reports his address to the federal government in January of each year। रेगुलेशन ये रिक्वायर करती है कि हर वो शख्स जिसके पास नॉन इमिग्रेंट वीजा है वो अपना एड्रेस बताए फेडरल गवर्नमेंट को जनवरी में हर साल। So let me check this. ठीक है, यहाँ पर हिस में गलती आ गई, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए देयर एड्रेस, जो कि एवरीवन है। 40 क्वेश्चन है, द रेगुलेशन रिक्वायर्स दैट, सॉरी आई थिंक दैट इज द सेम 39 40, ओके कोई बात नहीं, 41 पे आते हैं। द स्टेटमेंट विल बी स्पोकन just one time, therefore you must listen very careful in order to understand what the speaker has said। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एडवर्ब का मसला है, चेक कर लो भाई, एडवर्ब का मसला है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो शहरियार करे विल बी स्पोकन, जबकि मैंने हिंट दे भी दिया है। यस, मोमिना ने सही गेट किया और सना ने और इसके अलावा बिस्मा ने और उमीमा ने। केयरफुल, लिसन वेरी केयरफुली होना चाहिए ना, एडवर्ब है ना, ये लिसन जो वर्ड है उसको, ये वर्ब है तो ये इसकी क्लासिफाई कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो लास्ट में एल वाई लगेगा चूंकि ये एडवर्ब है। केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली कहता तो है टीचर, यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली, नॉट केयरफुल। क्वेश्चन 42, एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। सिंपल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। यस, देयर चॉइस नहीं होगा, सही शहरियार ने आप सही गेट किया, क्योंकि यहाँ एवरी है तो ये एवरी जब भी आता है तो सिंगुलर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हर चॉइस, ठीक है, ये देयर नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक रिपीट कर लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। 43, in the relatively short history of industrial developing in the United States,
न्यूयॉर्क सिटी हैज प्लेड अ वाइटल रोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का मसला है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम है। एक जगह नाउन आना चाहिए लेकिन वर्ब आ गया। अब आप चेक करें कहाँ। इन द रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बिस्मा शहजाद ने कहा डेवलप। यस, यहाँ पर ही गलती है। असल में ये डेवलपिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा ना, सनती तरक्की। डेवलपिंग थोड़ी ना आएगा इसके साथ, ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन आएगा, डेवलपमेंट आएगा। क्वेश्चन 44 है, as the demand increases, manufacturers who previously produced only a large luxury car is compelled to make a smaller model in order to compete in the market. बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, मोमिना और उमीमा ने उसको गेट कर लिया, सना शहरियार ने भी कर लिया। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स है, एस आ गया तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा आर। सिंपल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपने पढ़ा है और जो आपने पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये सब यहाँ पर आकर यूज हो जाता है स्पोर्टिंग एरर के अंदर। इसीलिए हमने पढ़ा था कि यहाँ हम इसको सही से कर पाए। क्वेश्चन 45, for the first time in the history of the country, the person which was recommended by the president to replace a returning justice on the Supreme Court is a woman. बहुत सिंपल सवाल है, which हो या नहीं, चूंकि सिंपल सी बात है कि शख्सियत की बात करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, who was recommended by. Yes, simple. Question 46, the prices of homes are as high that most people cannot afford to buy them. ये तो बहुत सिंपल है, हमेशा यही हो रहा है कि एस जब भी आएगा तो उसको काट दो, ये हो जाएगा सो हाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, to see the Statue of Liberty and taking pictures from the top of Empire State Building are two reasons for visiting New York City. पैरेलल स्ट्रक्चर, चलो भाई बताओ। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर इसमें आंसर आप बताएं। इसके अंदर यस टेकिंग में मसला होगा, चूंकि टू सी आया इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर टेकिंग में भी इन्फिनेटिव आएगा, यह हो जाएगा टू टेक। To take pictures from the top of Empire State Building are two reasons for visiting New York City. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, factoring is the process of finding two or more expressions whose product is equal as the given expression. इक्वल एज लिखा हुआ, इक्वल एज नहीं होगा यहाँ पर होगा इक्वल टू, क्योंकि इक्वल के साथ हमेशा टू आता है, इक्वल के साथ कभी भी जो है वो एज नहीं आता।
ठीक है, so that is the mistake here. In question 49, although doctor may be able to diagnose a problem perfect, he still may not be able to find a drug to which the patient will respond. यस, यहाँ पर परफेक्ट के साथ इशू है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब सुरात के परफेक्टली होगा, परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। I sometimes wish that my university is as large as a state university because our facilities are more limited than theirs. तो कहां पर गलती है? यहाँ पर देखिए इसमें गलती है, इसमें गलती क्यों है? चूंकि यहाँ पर विशिंग की बात की जा रही है। जब विश की बात करते हैं, ख्वाहिश की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उस सूरत में इस इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो वर आता है। जैसे कहते हैं ना, आई विश दैट आई वर रिच या आई वुड दैट आई वर रिच, तो ये इमेजिनरी पास्ट के लिए वर आता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है ये इमेजिनरी पास्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, in purchasing a winter coat it is very important for trying it on with heavy clothing underneath. सिंपल ये क्वेश्चन है, देखें इंपॉर्टेंट के साथ जो है वो हमेशा ये यस सनर शुड नॉट करेक्ट, इंपॉर्टेंट के साथ हमेशा टू आता है, तो इंपॉर्टेंट टू ट्राई इट होना चाहिए। क्योंकि जैसे दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ हमेशा टू आता है, तो टू के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन 52 है, scientists had previously estimated that the Grand Canyon in Arizona is 10 million years old, but now by using a more modern dating method, they agree that the age is closer to 6 million years. यहाँ इसमें मसला है क्या? Let me check the question once again. हाँ, तो यहाँ तो गलती कोई भी नहीं मिलेगी भाई आपको। इन केस अगर यहाँ पर हम जब हम साइंटिस्ट करेंगे ना, अब गलती मिलेगी यहाँ पर, है ना। जब साइंटिस्ट कर देंगे तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आर, ये वरना तो सेंटेंस ठीक था पूरी तरह से। यहाँ में एस लगाना भूल गया था। क्वेश्चन 53 है, फ्रैंक लेलोइड has been acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects.
वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमेशा ऐस गलत नहीं होता अल्लाह के बंदो, इस बार ऐस ठीक है। यहाँ पर इस बार मसला कहीं और आ गया है। द ग्रेटर, द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, इट शुड बी द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर गलती थी इस बार। 54 है, द फ्लैग इज राइजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द बॉय स्काउट्स। यस वेरी गुड। राइजन, राइजन मतलब उठना, और रेस का मतलब कल मैंने बताया था उठाना। यहाँ पर रेजन होना चाहिए, राइजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पर गलती हो गई जो कल भी पढ़ा था हमने। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन हेयर। तो इतने ही आज मतलब हमने इसको बनाया था। तो ये थे स्पॉटिंग एरर्स। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मतलब आप देखते हैं कि टेंस से रिलेट करके आ रहे होते हैं, या वो एडजेक्टिव से रिलेट करके आ रहे होते हैं, एडवर्ब से रिलेट करके आ रहे होते हैं। उसमें कोई पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला आ रहा होता है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू उसके अंदर आ रहा होता है। तो इस तरह की कोई ना कोई एक चीज इस तरह से गलत हो रही होती है, ठीक है ना। तो वो मैंने काफी सारी एग्जांपल्स हैं। तो वी हैव डन 54 एग्जांपल्स हियर इन द स्पॉटिंग एरर्स। आई थिंक इट इज इनफ। नाउ यू हैव गॉट कि अब आपको समझ में आ जाता है कि भाई एक सेंटेंस देखकर कैसे उसकी गलती जो है वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी एडवांस ग्रामर है, इसमें काफी ज्यादा नॉलेज बिल्डअप करनी पड़ती है उन चीजों की जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक स्पॉटिंग एरर्स को अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। कोई मसला किसी को स्पॉटिंग एरर में तो आप मुझे बताएं, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग एनी स्पॉटिंग एरर। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इस तरह से उसमें जो एप्टीट्यूड में होता है कि ए लिखा होता है, अब इस तरह से बी लिखा हुआ होता है, ठीक है। देन इस तरह से फिर जो है वो सी लिखा होता है, डी लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। आपको बताना होता है इनकरेक्ट कौन सा है। और इंग्लिश में काफी क्वेश्चंस इस तरह के स्पॉटिंग एरर के आस्क किए जाते हैं। तो ये इतना तुक्का लगाने की चीज नहीं है इसमें कि कुछ भी लगा दें। अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश की जो है वो अगर स्किल्स आपने डेवलप की हुई है तो आप इजिली इसमें कर लेते हैं, ठीक है। सो डू यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस वन, प्लीज टेल मी। अच्छा, बाकी मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगी किस तरह से जो है वो आप डिफरेंट और लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इस पे जाते हैं, उसके बाद आपने एजुकेटिंग पाकिस्तान इस तरह से लिखना है उसमें। देन आफ्टर दैट हियर यू कैन फाइंड डिफरेंट लेक्चर्स। तो मैं बता रहा था कि आप जो प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स स्किप हो गए, आप यूट्यूब पे इस चैनल पर जाकर आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं जितने भी मिस हो गए। ये बिस्मा शहजाद या फिर उमीमा रब्बानी ने भी कहा था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से देख लें, चेक कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।